तक उनकी बेटियों की बात है और जिनके साथ ऐसे जघन्य अपराध हुए, न जाने वो कितनी सारी बेटियां हैं, पर दो तो हमारे सामने ही हैं। मुख्य रूप से मैं यहाँ पर हमारी बेटी अंकिता भंडारी के बारे में बात करने आई थी। और जैसा कि आप सभी को वो केस मालूम है, जिस दिन ये केस हुआ और जब ये मीडिया में हाईलाइट हुआ और हमने अपने सोशल मीडिया के हैंडल के थ्रू भी इसको काफ़ी कोशिश की इसको आगे बढ़ाने की, क्योंकि बहुत ही विभत्स तरीके से उस बच्चे के साथ बर्ताव मार दिया गया। मैं देहरादून में थी और तब भी हमने इसको काफ़ी उठाया और काफ़ी टीवी चैनल्स पे आप ही लोगों के थ्रू हमने इसको काफ़ी बढ़ चढ़ कर हमने इसको मद्देनज़र रखा हमारी सरकारों की, जो हमारी गूंगी बनी सरकारें हैं, ताकि वो इस पर थोड़ा संज्ञान ले। पर हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि संज्ञान अच्छे तरीके से लेने के लिए कि न्याय बेटी को मिले, उसकी विपरीत उन्होंने काम किया। और उन्होंने जिस तरह से उस दिन भी हम यहाँ थे जब वो बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई, तो तथ्यों को मुझे बहुत शुरू से बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी ऐसा यहाँ है जो इस बेटी के तथ्यों को नहीं जानता है। पर अभी हम जो इस प्रेस वार्ता के लिए यहाँ पर आए हैं, हमारे मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी फिर से जो उर्मिला सनावर ने जो खुलासे किए हैं और उसके बाद भी अगर सरकारें सीबीआई जांच नहीं कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये दर्शाता नहीं है कि वो सिर्फ फेलियर है और हमारी बेटी को उन्होंने बहुत बुरी तरह से फेल किया है, अंकिता भंडारी को। मुझे लगता है वो इसमें लिप्त है और अब तो बहुत ही ज़्यादा एविडेंट हो गया है। जिस तरह से ये वीआईपी का नाम सामने आ गया है, उस इंसान का नाम आने के सामने भी कम से कम एक आश्वासन तक नहीं आया है मुख्यमंत्री का, जो कि बहुत बोलते थे कि यहाँ पर हमारी बेटियों को न्याय मिलेगा। या इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने बोला, देखो मैंने बुलडोजर चलवा दिया है, मैंने अपनी कार्रवाई कर दी है। बुलडोजर चलाने से कार्रवाई नहीं होती है, बुलडोजर चलाने से सबूत मिटते हैं। और वो जो महिला सबूत मिटाने में उस समय खड़ी थी वहाँ पर, रेणु बिष्ट, मुझे लगता है कि हमने बहुत ही उनको पोलाइटली हैंडल किया है। हम सब ने सिर्फ उनका नाम उजागर किया, पर सबूत मिटाने के जुर्म में वो इस औरत को ना कि इस्तीफा होना चाहिए या यहाँ से निकाल देना चाहिए पार्टी से, मुझे लगता है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम है किस तरह से कानून काम कर रहा है या हमारी मांगे सही तरह से नहीं पहुंच रही हैं। इन महिला का तो कम से कम गिरफ्तारी मिनिमम बनता है। सबूत मिटाने की बहुत सारे आईपीसी सेक्शन जो अब की बीएनएस में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनको जेल होनी चाहिए। पहला तो मेरा यही डिमांड है। दूसरा, सीबीआई जांच की जो बात हम शुरू से बोल रहे हैं अंकिता भंडारी केस में, वो आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई। पर अब ये हाई टाइम है, जबकि हमको सामने से नाम मालूम है उस शख्स का, तो क्यों नहीं सीबीआई जांच हो रही है। मेरी अंकिता के पिता से अभी बात हुई थोड़ी देर पहले भी की, क्योंकि वो आ नहीं पाए, तो उन्होंने बताया कि उन्हें क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कानूनी प्रक्रिया में आज तक पुलकित आर्या और उसके साथियों की कॉल डिटेल्स अभी तक पेश नहीं किए गए हैं। हालांकि 2 साल ट्रायल चलने के बाद जहाँ पर उनको सजा हुई है, आज तक कॉल डिटेल्स वहाँ पर प्रेजेंट नहीं किए गए। बहुत सारी चीजें हैं, वो आर्थिक मंदी से भी गुजर रहे हैं, उनको आज तक कोई सहायता नहीं दी गई। जो बड़े बड़े प्रॉब्लम